हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू W008। भाई ये गाड़ी कौन सी रहने वाली है अपने सामने? पहचान ही गए होंगे आप लोग यार। कैसे पहचाने होंगे? नीचे नीचे आपको लाल सा जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह से। तो ये रहने वाली है वेन्यू N लाइन और वेरिएंट रहने वाला है टॉप वेरिएंट यार N8। और N8 में भी यार उसका भी टॉप रहने वाला है डुअल टोन के साथ। चलो उसकी पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये सिर्फ आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगी, दैट मीन्स ऑटोमेटिक के अंदर ही मिलेगी आपको। दूसरी बात, दो ही वेरिएंट मिलेंगे, N6 और N8। तो भाई ये टॉप वेरिएंट रहने वाला है N8 और N8 के अंदर भी डुअल टोन वेरिएंट रहने वाला है। तो वैल्यू की बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो एक शोरूम पड़ती है 13,81,000 रुपए की। और ऑन रोड की बात करोगे तो मैं इस समय समुद्रा हुंडई मेरठ में, जहाँ पे 16 लाख रुपए के अराउंड ये आपको पड़ जाएगी। अब 16 लाख रुपए के अंदर यार इसके अंदर क्या मिल जाता है? चलो एक चीज और बता देता हूँ, ये सिर्फ आपको 1 लीटर इंजन के साथ मिलती है, वो भी टर्बो GDI इंजन रहने वाला है। दैट मीन्स पावर आपको बहुत तगड़ी मिलेगी। और बेसिकली इसको स्पोर्ट्स कैरेक्टर के लिए बनाया गया है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार बनाया गया है और उनके लिए बनाया गया है जो यार एंथुसियास्ट हैं। तो चलो देख लेते हैं इस गाड़ी को और बाकी पावर वगैरह फिगर्स के बारे में भी इसमें जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फ्रंट देख लो। फ्रंट देखने में काफी अच्छा है। इसकी जो ग्रिल है वो डार्क क्रोम के अंदर है, अच्छी लग रही है। बाकी जो N लाइन की बैजिंग है ना, वो आपको यहाँ मिल जाती है। ये बताती है कि ये आपकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। बाकी इधर आपको इस तरीके से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे कॉर्नरिंग लैंप मिल जाते हैं और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है व्हाइट लाइट के साथ मिलते हैं, जो LED के अंदर रहने वाले हैं। सराउंड जो है इसकी वो पूरी आपको LED के अंदर मिलती है। यहाँ पे आपको एयर डैम्प्स दे रखे हैं जो भाई वर्किंग कंडीशन के अंदर है, देख लो आप लोग। बाकी ये जो कलर है ना, काफी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर यार एक ग्रे कलर भी आता है, एक व्हाइट कलर भी आता है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है और रेड एसेंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ साइड में चलने से पहले। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको डैश कैम दे रखा है। आते हैं साइड में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लैडिंग के ऊपर आपको रेड एसेंट्स मिल रहे हैं। N लाइन की बैजिंग आपको फेंडर पे मिल रही है। और ये जो ORVM है, ये देखो भाई, मैं इसको खोलता हूँ तो ऑटो फोल्ड ORVM इसके अंदर आपको मिल जाते हैं टर्न सिग्नल्स के साथ। और ये आपके पियानो ब्लैक कलर के अंदर रहने वाले हैं। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसका यार ये व्हील देख लो आप, जो एलॉय है वो बिल्कुल डिफरेंट है और लुक काफ़ी अच्छा दे रहा है। N लाइन की आपको बैजिंग यहाँ पे भी मिल जाएगी। कम्प्लीटली N लाइन सब जगह बता रखा है। और प्रोफाइल है 215/60R16। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। और फ्रंट के जो कैलिपर्स हैं वो आपको रेड मिल जाते हैं, लेकिन पीछे वाले आपको सिंपल मिलते हैं। क्लैडिंग्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी पूरी, जो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, रेड एसेंट्स के साथ है। और जो क्लैडिंग है उस पर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये आपको ग्लोसी ब्लैक दे रखा है। अब बात आ जाती है यार इस गाड़ी की लेंथ कितनी है। तो देखो यार 4 मीटर के अंदर इस सब कॉम्पैक्ट SUV रहने वाली है। 3995 mm इसकी लेंथ हो जाती है। व्हील बेस इसका 2500 mm का हो जाता है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना यार इस गाड़ी की, वो आपको 190 mm की मिल जाती है, जो हाँ कहती है कि भाई मुझे किसी भी रोड या किसी भी टाइम पे ले जाओ, मैं दिक्कत आपको नहीं देने की। चलिए कलर ये हो गया। पिलर्स की बात कर लो, फ्रंट वाला आपको हो जाता है ग्लोसी ब्लैक, इधर आपको मैट ब्लैक। और रियर में इधर वाला पार्ट जो है वो बॉडी कलर्ड है, बट ये जो पार्ट है ना आपका, ये ग्लोसी ब्लैक जो रूफ है पूरी, वो इस तरीके से बहुत सही लग रही है। और ये पूरा पार्ट इस तरीके से स्पॉइलर तक कनेक्ट होता है और स्पॉइलर भी इसका काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना, इधर रेड एसेंट्स और रूफ रेल्स देख लो, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है तो बढ़िया हो जाता है ना। चलो ये हो गई इसकी साइड प्रोफाइल की बात। अब आती है रियर प्रोफाइल। यार रियर प्रोफाइल में ये गाड़ी बहुत सही हो जाती है। ये देखो आप इसकी लाइट्स, ठीक है, ये कनेक्टेड लाइट्स रहने वाली हैं। और इन लाइट्स का जो डिज़ाइन है वो यार जब रात में देखोगे ना आप, तब समझ आएगा आपको कितनी बेहतरीन है। और वेन्यू की बैजिंग, हुंडई की बैजिंग आपको इधर मिल जाती है। और नीचे वाला जो पूरा पार्ट है कुछ इस तरीके से मिल जाता है। वहाँ देखोगे ये स्किड प्लेट हो जाती है और ये आपके रेड एसेंट्स। और ये देखो यार वर्किंग कंडीशन में डुअल एग्जॉस्ट टेप। तो भाई कैरेक्टर हर तरीके से पूरे स्पोर्टी बनाए गए हैं इसके अंदर। और ये जो लाइट्स हैं पूरी LED का सेटअप रहने वाला है। और ये जो पूरी कनेक्ट होती है दूसरी लाइट तक, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे कंट्रास्ट के लिए, ये ब्लू और ये मैट ब्लैक। इधर आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और बाकी यहाँ पे ऊपर आप चेकआउट करोगे तो ये आपके डिफोगर्स हो गए, वाइपर, और वाइपर की क्वालिटी भी अच्छी है। इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, इधर आपको वॉशर मिल जाता है। और ये पूरा आपका लुक हो जाता है। और ये जो है ना स्पॉइलर, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से डिज़ाइन देता है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा काफ़ी प्यारा लग रहा है। डिपार्चर एंगल देखोगे आप इसका तो वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए ये बात हो गई इसके रियर की। अब भाई N लाइन की बैजिंग आप यहाँ भी देख लो। और बूट खोल लेते हैं इसका, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच दे रखा है इसके अंदर। तो देखो यार ये हो जाता है इसका पूरा बूट स्पेस। बूट स्पेस काफ़ी सही है, बहुत बढ़िया कहूँगा मैं इसको, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 350 लीटर की। और जो लोडिंग लिप है ना वो भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है इसकी। इधर आपको यार लैंप मिल जाएगा। इधर की तरफ आप देखोगे तो इधर ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल प्लेन है। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये आपका स्टेपनी हो जाती है 195 65 R15, एक साइज़ छोटा टायर रहने वाला है ये आपका। तो भाई यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगी ये शेल्फ, पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वो भी रेड स्टिचिंग के साथ हैं, और आपको रेड पाइपिंग भी दिख रही है जो बता रहा है कि काफ़ी सही है। और ओवरऑल अंदर से जो लुक है ना वो कुछ ऐसा आ रहा है जो अंदर चल के ही देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो भाई अब इसकी रियर की ट्रिम देख लेते हैं यार, ठीक है। ये रहने वाली है इसकी रियर की ट्रिम जो ऑल ब्लैक कलर के अंदर रहने वाली है, और इंटीरियर ही बेसिकली यार ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन के साथ है इसका। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लेदर का वर्क मिल जाता है, विंडो का स्विच, डोर हैंडल जो ब्लैक आउट है, और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। इसके अंदर आपको चारों डोर पे स्पीकर मिल जाएंगे और फ्रंट में आपको 2 ट्विटर मिल जाएंगे, बहुत सही हो जाता है। सीट्स की बात करोगे तो लेदर के अंदर इसकी सीट्स रहने वाली हैं, और यहाँ भी आप देख लो यार पाइपिंग वगैरह रेड जो मैंने आपको वर्क कहा था। और सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी मुझे वो है यार ये थोड़ा सा आपने रेसिंग कार्स के उसमें गेम्स में देखा होगा, इस तरह का लोगो कुछ ऐसा सही है। ये सीट्स क्या है इसकी 2 स्टेप रिक्लाइनिंग है, यहाँ पे आपको ये बटन सा दे रखा है। तो देखो यार ये आपका नॉर्मल हो गया, इसको आप यहाँ से यहाँ तक एक और स्टेप कर सकते हो। और सीट बेल्ट जो है इसकी ये आपकी एडजस्टेबल हो जाती हैं, जो 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट हैं, ये भी आर्मरेस्ट इसके अंदर नहीं मिलता, बाकी एडजस्टेबल तीनों हेडरेस्ट, और इधर आपको दोनों हेडरेस्ट, मतलब 5 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, जो काइंड ऑफ सेफ्टी फीचर है ये। इसके अलावा अंदर स्पेस की बात करेंगे तो देखो भाई स्पेस इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा हो जाता है, और साथ के साथ यहाँ पे थाई सपोर्ट देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है। और उससे भी अच्छी बात ना ये देखो आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको हेडरूम मिल जाता है। बाकी यहाँ आप देखोगे तो ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, इधर आपको एक हुक मिल जाएगा, सेंटर में आपको लाइट मिल जाएगी, हेलोजन के अंदर है ये, और इधर भी आपको हैंडल मिल जाता है। और बाकी यहाँ देखो अब आप सेंटर में क्या मिल रहा है, तो रेड इंसर्ट्स के साथ यार AC वेंट्स। इन AC वेंट्स का असली सुख गर्मियों में पता लगता है कि क्या रहने वाला है। और यहाँ पे आपको टाइप C के 2 सॉकेट मिल जाते हैं, वैसे भी आजकल यार टाइप C के ही चार्जर टाइप्स आ रहे हैं तो बहुत कन्वीनियंस हो जाती है। और यहाँ से आप अपना एयर फ्लो को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सच कोई भी पॉकेट नहीं दे रखी है, और इधर की तरफ देखोगे तो आपको ये पॉकेट मिल जाएगी। तो चारों डोर पे आपको इस तरीके से बोतल होल्डर मिल जाएगा, स्टिचिंग वगैरह का वर्क मिल रहा है, जो पूरी रूफ है वो पूरी ब्लैक आउट है, काइंड ऑफ स्पोर्टी है ना, तो बिल्कुल वही इसके फीचर्स और कैरेक्टर रखे गए हैं। और ऊपर आपको सनरूफ, और फ्रंट का जो व्यू है कुछ ऐसा आता है इसका। और फ्रंट में चलते हैं यार, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है ना किसी भी कार का वो फ्रंट कैबिन ही होता है, क्योंकि यार ड्राइवर को तो और जो एंथुसियास्ट होते हैं उनको वहीं पे ही मज़ा आता है। तो चलो फ्रंट में चलने से पहले इसकी कीज़ देखते हैं, क्योंकि कीज़ के बिना यार कैसे ही एक्सेस होगी। तो देखो यार ये प्रीमियम सी दिखने वाली की मिल जाती हैं 4 बटन के साथ। इसे होल्ड करोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से आपका बूट खुल जाएगा, और ये आपके लॉक अनलॉक के बटन, पीछे बैजिंग, और कुछ इस तरीके का लुक ये दे रही है। और भाई पहले बीच में हुआ था ये एक चाबी आ रही थी, अब दोनों चाबी आपको मिल रही हैं। इधर देखो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है, तो बहुत अच्छी चीज़ आती है, चाबी आपकी जेब में हो और भाई इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। गाड़ी हो गई आपकी लॉक, और ये हो गई गाड़ी आपकी अनलॉक, मतलब चाबी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गई इसकी फ्रंट की ट्रिम, और इस ट्रिम में भी यहाँ पे आपको लेदर का वर्क है, थोड़ा सा है बट अच्छा लग रहा है, और रेड स्टिचिंग के साथ है। फ्रंट में आपको बोतल होल्डर, नीचे आपको स्पीकर जैसे मैंने बताया था, और ट्विटर आपको यहाँ प्लेस कर रखे हैं। यहाँ पे सारे कंट्रोल मिल जाते हैं आपको विंडो के, ORVM के, फोल्ड अनफोल्ड सब इलेक्ट्रिकल ही है, और ऑटो फोल्ड है, तो मतलब सब कुछ कवर इसके अंदर हो ही गया। यहाँ पे सीट्स पे आप देखोगे तो देखो हाइट एडजस्टिंग सीट्स रहने वाली हैं, ये तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन सीट्स को आगे पीछे आप इलेक्ट्रिक कर सकते हो। इस तरीके से रिक्लाइन हो रहा है, और यहाँ से भाई अपना आगे पीछे इसको कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया ऑटोमेटिक के अंदर ही है, तो ये आपके हो गए पैडल, और ये भी स्पोर्टी पैडल है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे इसके नीचे तो ये स्टील वाले पैडल रहने वाले हैं। डेड पैडल भी दे रखा है, काफ़ी अच्छी चीज़ आती है, और एयर फ्लो के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये वेंट दे रखा है, और ये आपका फ्यूज़ बॉक्स हो जाता है। इधर आप से अपना बोनट खोल सकते हो, चलो दिखाना तो यही खोल ही देता हूँ मैं आपको, और यहाँ से अपना फ्यूल लिड खोल सकते हो। अंदर चलते हैं, अंदर चलने से पहले यहाँ देख लो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ब्लैक कलर के अंदर, आइडल स्टार्ट स्टॉप बहुत सही है यार, तेल बचाएगा, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपका हेडलाइट लेवलिंग का स्विच। और ये देखो AC वेंट्स है ना, इस पे भी भाई मेटालिक ग्रे कलर कर रखा है, मतलब वो क्रोम चुभे ना उसकी वजह से, मतलब बहुत होते हैं ना जिनको क्रोम पसंद नहीं आती। और इंसर्ट्स देख लो कुछ इस तरीके के इंसर्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको ये ब्लोअर मिल जाता है थोड़ा सा। और एसेसरी मोड पे जैसे ही आप डालोगे तो भाई सबसे पहले आप ये देखोगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यार बहुत ही सही लग रहा है इसका, और भाई क्यों ना सही लगे, पूरा डिजिटल टाइप रहने वाला है। यहाँ पे आपको 3 ये दिख रहे होंगे। जितने भी पैसेंजर्स हैं ना भाई, अगर कोई बैठा है और सीट बेल्ट नहीं लगाता तो ये टैं करके आपके कान खराब कर देगा। दैट मीन्स ये एक सेफ्टी फीचर है, मस्ट है,
ठीक है, आगे वाले तो लगा देते लेकिन पीछे वाले नहीं लगा देते। ये गाड़ी वेन्यू, चाहे आप इसके एनलाइन में आ जाओ और चाहे आप इस गाड़ी में आ जाओ, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो यार सुपर मिलेगा, मतलब एक नंबर ही मिलेगा। यही वाला बेस वेरिएंट से कर दिया है। चलो ये हो जाता है इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, और इस पर भी आप स्टिचिंग देख लो भाई, ये कुछ इस तरह से स्टिचिंग रहने वाली है। और ये देखो आप क्या दिख रहा है, प्लस यार पैडल शिफ्टर्स दे रखे हैं इसके अंदर, सारे स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स और ग्लोसी ब्लैक कलर के अंदर हैं, बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं। यहाँ पे आपके सारे MID के कंट्रोल्स हो जाते हैं। और भाई ये हो जाता है क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है, ये आपके टॉगल स्विच हो जाते हैं अप एंड डाउन करने के लिए। और यहाँ आप देखोगे तो ये आपके हो गए वाइपर के कंट्रोल्स, इंटरमिटेंट वाइपर मिलते हैं, और जो डिफोगर एंड रियर वाले वो टाइमर के साथ आते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स बहुत ही सही चीज़ हो जाती है। और एडजस्टमेंट की बात करोगे तो भाई ये आपका हो जाएगा हाइट एंड सिर्फ हाइट, तो भाई टेलीस्कोपिक नहीं है, हाइट और हाइट रहने ही वाला है। ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट टच टाइप्स लग रहा है, मतलब सॉफ्ट नहीं, बड़ा प्लास्टिक की फील बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। और ये आपका पूरा टेक्सचर्ड हो जाता है पूरा का पूरा। बाकी यहाँ से ना जो पूरा बोनट है विजिबल है, काफ़ी कमांडिंग व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये पूरा डैशबोर्ड देखने में यार एक नंबर लग रहा है। 8 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलेगी, नियर बाय करंट पोजीशन, आई थिंक GPS है इसके अंदर। तो सारे पेट्रोल पंप्स दिखा रहा है आसपास हमारे कौन से पेट्रोल पंप रहने वाले हैं। कई बार दिक्कत हो जाती है ना। इनबिल्ट नेविगेशन हो गया, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी चीज़ हो गई। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसके अंदर मिल ही जाता है। क्लाइमेट की सेटिंग्स मिल जाती हैं इसके अंदर आपको, ब्लू लिंक भी मिल जाता है इसके अंदर आपको। और ये वाला पार्ट देखो पूरा कितना सही लग रहा है, इंसर्ट्स यहाँ भी हैं। और ये वाला पार्ट भी आपको ग्रे कलर के अंदर है। ये सारे इसके स्विचेस हो जाते हैं, हैजार्ड स्विच मिल जाता है। और यहाँ पे बहुत प्यारी यूनिट मिलती है आपको AC की। यहाँ पे आपको USB-A 12 वोल्ट का सॉकेट, 120 वोट पावर सपोर्ट करता है, Type-C। और ये सबसे बढ़िया, जिनको पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वायरलेस चार्जर। ये आपका गियर नॉब देखो कितना ही प्रीमियम गियर नॉब है। ये ड्राइव मोड्स होगा इसके अंदर, कौन कौन से हैं तो देखो भाई, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल और इको, तो 3 मोड्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर, और ये देखो भाई हैंड ब्रेक। और इधर आपको यार मिल जाएगा ये आर्म रेस्ट। और स्पेस जो है वो काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे इसके अंदर। मतलब आप ये मानो, अगर मैं एवरेज बताऊं तो एक कैन मतलब खड़ी कर दोगे ना, इतना डीप ये रहने वाला है। अब देखो एन लाइन के अंदर क्या अलग है, यहाँ पे आप देखो दिख रही है आपको ये लाइट, एम्बिएंट लाइट इसके अंदर आपको मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो डिसेंट मिल जाता है, लेकिन कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, तो एक सही चीज़ हो जाती है। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कूल्ड ग्लव बॉक्स। फ्रंट में आपको 2 एयरबैग, सीट पे आपको एयरबैग मिल जाते हैं, कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं, और ऊपर यहाँ पे आपको सनरूफ भी मिल जाती है। और इधर देखो ये आपका वाइजर, ये भी ब्लैकआउट है, टिकट होल्डर दे रखा है। और यहाँ पे आपकी लाइट हो गई, ठीक है, हेलोजन के अंदर है। और ये आपका सनरूफ का कंट्रोल, यहाँ पे आपके SOS फीचर्स के साथ, ब्लू लिंक फीचर के साथ, ऑटो IRVM, बहुत प्यारा फीचर है। और ये आपका मैं भी दिख रहा हूँ यार इसके अंदर डैश कैम, अंदर भी कैमरा बाहर भी कैमरा, सेफ्टी फीचर के तौर पे ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर है इस गाड़ी के अंदर। और भाई यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, क्वालिटी वाइज ठीक है। और ये आपकी हो जाती है सनरूफ, ठीक है। ये पार्ट आप चाहो तो इससे बटन से खोल सकते हो, मैनुअली भी खोल सकते हो। काफ़ी सही साइज़ की लग रही है, ऐसी नहीं कि छोटी सी है। बाकी सच कुछ पार्ट भी यहाँ पे एक्सपोज नहीं कर रखा है, ठीक है, तो बहुत सही हो जाता है। अब बात आती है भाई इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS, ABD, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, डुअल डैश कैम, रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा, ठीक है। ये सब आपको अच्छे अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं इसके अंदर। बाकी वारंटी की बात करेंगे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि जो Hyundai है वो आपको 3 साल की वारंटी देती है। चलो ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड किलोमीटर्स के साथ वारंटी देती है। किलोमीटर का कोई बार नहीं है, अगर आप चला सकते हो गाड़ी भाई दब के, तो 3 साल में आप कितने किलोमीटर चला दो और फिर भी उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे आपको वारंटी बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप इसको एक्सटेंड कराना चाहते हो तो यार 7 साल तक के लिए एक्सटेंड करा सकते हो, उसका कुछ अमाउंट होता है। तो भाई ये इस प्यारी सी गाड़ी का पहले जो हुड है ना, मुझे मतलब सही वेट यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी अच्छा वेट है। ऊपर देखो इंसुलेशन वगैरह कोई नहीं दे रखी। और ये है इसका टर्बो GDI इंजन, जो 1 लीटर का इंजन रहने वाला है, 3 इंजेक्टर्स के साथ, मतलब 3 सिलेंडर इंजन है ये। और नीचे इसमें आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर भी दे रखा है। पावर के मामले में 120 PS की पावर जो बहुत होती है, और 173 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है यार। ये था इस गाड़ी का एक रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।